हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर पे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम कोमल है और मैं दिल्ली के एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड की फाइनल ईयर है मेरी इस बार और मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। एक बार मैंने सीटेट दिया था, अभी लास्ट जो 21 जनवरी को हुआ था, वो मैंने ऐसे ही दे दिया था बिना तैयारी के, तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। और अब मैं कर रही हूँ सीटेट की तैयारी, वो भी अच्छे तरीके से। कोशिश मेरी यही है कि मैं इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। और जैसी मेरी तैयारी चल रही है तो मुझे अपने ऊपर विश्वास भी है कि हाँ, मैं क्लियर करूँगी एग्ज़ाम को। सब अपनी तैयारी अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं। कोई मैराथन पढ़ के क्लियर कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है मैराथन पढ़ के। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्या हम मैराथन पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें मेरे जो व्यूज़ होगा, मेरा जो अपना मत होगा वो होगा यस, हम मैराथन पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें थोड़ी नॉलेज हो उस सब्जेक्ट की या उस मैराथन की जो हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने संस्कृत है, हमारी संस्कृत है, संस्कृत के बारे में अगर हम पहले से जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हाँ, हम एक मैराथन या 2 मैराथन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख के क्लियर कर सकते हैं। बट देखो, सबके अपने अपने IQ होती है, IQ लेवल होता है। कोई अच्छे से कैचअप कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो एग्ज़ाम मैराथन से, खाली मैराथन से तो नहीं होगा क्लियर। अगर उन्होंने पहले ही पढ़ा है कुछ तो उससे हो जाएगा, मैराथन पढ़ने से हो जाता है क्लियर। और जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि मैं भी अपनी मैराथन लगा रही हूँ। जो 21 जनवरी वाले एग्ज़ाम्स की थी उससे पहले की ही मैराथन लगा रही हूँ SST की, क्योंकि SST में मैं 2 बार रिवाइज कर चुकी हूँ। अपनी बुक का NCERT बुक से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, कुछ बुक्स मैंने नई ली थी और कुछ बुक्स मैंने पुरानी ही ली थी, क्योंकि जो कंटेंट था पुरानी में ज़्यादा था और मुझे मिल गई थी, तो पुरानी ही मुझे सही लगी क्योंकि कम रेट में भी मिल गई थी। फिर नई लेने से क्या फ़ायदा जब मुझे पुरानी ही बुक मिल रही थी, तो मैंने इसलिए पुरानी ही बुक ले ली थी। तो मैं अपनी वही SST की मैराथन देख रही हूँ, अनुपम सर की 5 घंटे वाली। मेरी जो है 5 घंटे की मैराथन है और यहाँ मुझे हो रहा है, अपनी जो डाढ़ निकलती है कल डाढ़, उसमें दर्द हो रहा था। मुझे 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है कल डाढ़ निकलने की, तो वही बस थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैं यहाँ पर वही पढ़ रही हूँ और मेरा बार बार हाथ अपने मुँह पर ही जा रहा था। तो मैं यहाँ पर 2 घंटा पढ़ी थी। 2 घंटा पढ़ के मैं आ गई थी नीचे थोड़ा आराम करके। तो मैं यहाँ खिला रही हूँ शिव को पनीर और उसको दिखाई थी टीवी, क्योंकि हमारा जो नीचे वाले रूम का AC है, मम्मी पापा जी वाले रूम का AC, उसकी गैस ख़त्म हो गई थी। तो बस वही कंपनी से लड़के आए थे तो वही डाल रहे थे। तो गैस वगैरह डालने के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे रात के टाइम, मतलब 7 बज रहे होंगे। तो वही टाइम है, मैं अपने यहाँ पढ़ रही हूँ, पढ़ने बैठी हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो सब्ज़ी वगैरह खाना है वो मम्मी बना रही है, क्योंकि आज डिमांड आई है हस्बैंड की कि छोले भटूरे खाने हैं। तो छोले भटूरे के लिए मम्मी जी बनाएंगी सब्ज़ी। सब काम तैयार करके रख देंगे मम्मी जी। मैं सिर्फ भटूरे ही बनाऊँगी। वैसे तो मम्मी जी बना देती हैं, बट मैंने कोशिश की तो मैंने ही बना दी। सही बने तो मुझसे, तो मैंने ही बनाए दिए थे। सैलेड वगैरह मम्मी जी ने सब कुछ काम तैयार करके रखा था। तो मैंने 8 बजे तक मैंने 1 घंटा अपनी क्लास ली। तो वही, क्योंकि मेरी एक नहीं 3 क्लास जो लर्निंग है, लेक्चर मेरा, उसकी 3 क्लासेस करवाए सचिन सर ने, तो उसकी मेरी एक भी क्लासेस नहीं हुई थी। तो मैं इस टाइम यहाँ CDP की एक क्लास ले रही थी 1 हावर वाली। वो जो SST थी वो मेरी 2 ही घंटा हुई थी, तो उसे मैं नेक्स्ट डे करूँगी और मैं इन 2 दिन में अपनी कंप्लीट कर दूँगी। इसके बाद मैंने कुछ और सोचा है कि मैराथन करने के बाद मैं अपने क्वेश्चंस लगाऊँगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दूँ। उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ तक मेरा लेवल जा रहा है, कहाँ मैं वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में, स्टैटिस्टिक्स किस सब्जेक्ट में वीक हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी मैं। तो बस पढ़ाई करने के बाद सबको खाना वाना खिलाया,
लेट हो गया था, 9:30 ही बज गए थे। तो फिर छोले भटूरे खाते तो थोड़ा हैवी हो गया था। तो फिर मैं और इसके डैडी, शिव के डैडी चले गए थे ऊपर टहलने के लिए। टहलते टहलते ही हमें 10:30 हो गए थे। तो फिर शिव को सुलाना था, तो उस चक्कर में 11 बज गए थे। तो रात मेरी कोई स्टडी नहीं हुई थी, कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद शिव को सुलाने के बाद मैं भी सो गई थी।